एंड बेसिकली बहुत सिंपल सी पोएम है. व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि एक तरफ एज यू सेड कि देयर इज वन कंपैरिजन ऑफ अ गार्डनर विद दैट ऑफ अ पेंटर, एंड एक्चुअली नॉट इवन अ पेंटर बट अ पेंटिंग. सी जैसे पेंटर टिपिकली क्या करेगा, he'll take a canvas, he'll take the brushes. हाँ मतलब एग्जैक्टली द पॉइंट इज देयर इज अ पेंटर, he'll take the brushes, he'll have a canvas, और वो क्या करेगा अपनी इमेजिनेशन से एक सीन पेंट करेगा, राइट. ऑन द अदर हैंड व्हाट डज द गार्डनर डू, एज पर द सीजन वो अपने सीड्स को सो करेगा, प्लोइंग करेगा, टिलिंग करेगा अपने लैंड में, और इवेंचुअली द क्रॉप्स विल ग्रो एंड ही विल एंजॉय द यील्ड ऑफ इट. बट कंपैरिजन क्यों है, सी व्हेन अ गार्डनर इज प्लांटिंग समथिंग, लाइक जब वो सीड्स प्लांट करता है तो इवेंचुअली द क्रॉप ब्लूम्स एंड फ्लावर्स भी आते हैं. एंड व्हेन दैट कम्स, व्हेन यू इमेजिन दिस थिंग, नाउ यू आर स्टैंडिंग इन अ फील्ड, और जहाँ पे जैसे वो स्पेशली मस्टर्ड फील्ड अगर आप में देखिए किसी में से, सरसों का जो खेत होता है जैसे, इफ यू हैव सीन इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, पूरा ऐसे ग्रीन है, द स्काई इज ब्लू, देयर आर येलो फ्लावर्स, सो बेसिकली यू हैव ऑल द कलर्स, ग्रीन ब्लू येलो, जो नेचर के कलर्स हैं, बेसिक कलर्स हैं, यू सी ऑल ऑफ दोज, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट लुक्स अनरियल, ऐसा लगता है कोई पेंटिंग है किसी ने बनाई है जैसे. दैट इज द रीजन वाई पेंटर इज इन्वॉल्व हियर. द वे अ पेंटर पेंट समथिंग, तो पेंटर तो बनाता है इमेजिनेशन से, ठीक है. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इमेजिनरी है, वट एवर केम टू हिज और हर माइंड, द पर्सन पेंटेड इट. बट वेन अ गार्डनर इज गार्डनिंग, जब वो सीड्स को शो कर रहा है, दैट इज रियल लाइफ पेंटिंग. सो दैट कैनवस जो रियल लाइफ अभी व्यू दिख रहा है ना गार्डन का या किसी एक फील्ड का, that has been compared to a painting, that it looks so beautiful, it looks unreal, कि ये रियल ही नहीं है, ये किसी पेंटिंग जैसा लग रहा है. That's the essence of this chapter. ठीक है, फाइन. सबसे पहले हम समरी लिख रहे हैं. फर्स्ट राइट द समरी एंड देन we'll begin with the poem. लिखो फर्स्ट. Canvas of Soil is a poem that explores the deep artistic relationship between nature and gardener's land. Between nature and gardener's land. So एक तरफ नेचर है, where basically the gardener has done all the hard work, and एक तरफ पेंटर की पेंटिंग है. Those two things are equally compared. Continue. Through a central extended metaphor, through a central extended metaphor, through a central extended metaphor. Basically this means that throughout the poem एक metaphor है. Metaphor क्या होता है? When you compare two things. So यहाँ पर किसको कंपेयर किया है? गार्डनर के, the scenery created by the gardener with actual hard work and the scenery created by a painter, both of which look equally beautiful. ठीक है. So central extended metaphor. Metaphor again you can write in the bracket if you don't know. Comparison between two things without using like or as. हाँ, of course. Through a central extended metaphor, comma, the earth becomes a painter's palette. The earth becomes a painter's palette. You know what is a palette? Yes, ma'am. जो पेंटर्स यूज करते हैं अपने कलर्स मिक्स करने के लिए. हाँ, wherein they have lots of colors and they mix it with water in that palette. हाँ, yes. वो it can be any color. Painter's palette, and each garden plot becomes becomes a bare canvas. Do you know what is a canvas? What is a canvas? Tell me. हाँ, but you know जो it could be both actually, but actual meaning is the surface. See, लेकिन olden times when painters used to paint, तो actual में ना canvas एक cloth होता है. ठीक है, मतलब एक देयर इज अ बोर्ड ऑफ कोर्स, यस, बट उसके ऊपर एक क्लॉथ होता है विच इज देयर, एंड उसके ऊपर पेंट करते हैं. ठीक है, शीट नहीं है, इट्स अ क्लॉथ. एंड हियर इन दिस पोएम कैनवस हैज टू मीनिंग्स. एक तो द एक्चुअल क्लॉथ, मतलब द सरफेस जिसके ऊपर आप पेंट कर रहे हो, एंड सेकंड इज एज यू सेड कि इट्स अ पेंटिंग ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू सी अ सीनरी इन फ्रंट ऑफ यू, आपको लगता है इट्स सो ब्यूटीफुल, सो यू कैन ऑल्सो से कैनवस फॉर द सेम सीनरी.
द कैनवस ऑफ दिस माउंटेन लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ऐसे भी बोल सकते हैं. बट एक्चुअल मीनिंग इज दैट सरफेस जिसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं. ठीक है. एंड ईच गार्डन प्लॉट बिकम्स अ बेयर कैनवस. फुल स्टॉप. Planting a seed, continue. Planting a seed is, it's done na here. And each garden. Planting a seed is likened, compared to to laying down a deliberate brush stroke. फार्मर का जो एक एक्शन है गार्डनर का कि वो सीड प्लांट कर रहा है, दैट इज कंपेयर टू द पेंटर मेकिंग अ स्ट्रोक फ्रॉम द ब्रश. जैसे पेंटर ब्रश लेके पेंट करता है, ऐसे ही गार्डनर जो है वो क्या करता है, वो कैसे बिगिन करता है अपना आर्ट, सीड को सो करके, प्लांट करके. मतलब कंपेयर्ड, दिस मीन्स कंपेयर्ड. अरे वो भी होता है लाइकन इज कंपेयर्ड, मैं लिंकन नहीं लिख रही, वो तो लिंक्ड हो गया ना फिर सीधा वर्ड. दिस is likened to laying down a deliberate brush stroke, one that eventually blooms, one that eventually blooms. अल्टीमेटली जब एक गार्डनर सीड्स प्लांट करता है तो क्या होता है, वो इवेंचुअली ब्लूम करेगा एंड अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीव्स एंड एन एंटायर plant will grow out of it into a vivid masterpiece. Vivid is clear, very colorful, very bright. Into a vivid, clear, colorful, bright. All these main meaning is clear. Masterpiece. एक पेंटर का मास्टरपीस क्या होता है, उसकी लाइफ की, हाँ, बेस्ट पेंटिंग, लाइक विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लाइक्ड बाय पीपल, लाइक समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन द पार्ट ऑफ दैट, जिसको पेंटर खुद बोलता है कि दिस इज माय बेस्ट आर्ट वर्क टिल डेट. सो द पॉइंट इज कि गार्डनर भी मास्टरपीस क्रिएट कर रहा है. गार्डनर कर सकता है, वो तो गार्डनिंग कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, by planting new seeds, by planting such beautiful, like making a complete crop field that it looks so, you are taking care and giving water. हाँ, तो एवरीथिंग आई एम सेइंग ना, ऑल द क्रॉप्स बेसिकली, मेनली, क्योंकि क्रॉप्स में भी क्रॉप आने से पहले फ्लावर्स ही आते हैं ना प्लांट्स में, तो वैसे. कंटिन्यू. मास्टरपीस एज स्प्रिंग अनफोल्ड्स. यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब एक्चुअल स्प्रिंग सीजन भी हो सकता है, बट मेन मीनिंग ऑफ सेइंग इज स्प्रिंग सीजन इज व्हेन फ्लावर्स ब्लूम. तो जब एक फार्मर अपनी क्रॉप्स ग्रो करता है, जब वो क्रॉप्स ग्रो हो जाती है, दैट इज स्प्रिंग सीजन. बट वो जा नहीं रहा है. चलो. स्प्रिंग unfolds. One last point. Guided by the gardener's care. Gardener is the one who takes care of every single flower and plant. So, guided by the gardener's care, the soil becomes a living canvas. The soil becomes a living canvas. It's a very beautiful line to write and learn. कि सॉइल जो एक कैनवस होता है, पेंटिंग होती है, वो तो नॉन लिविंग होती है, बट द पॉइंट इज व्हेन फार्मर एक्चुअली प्लांट्स द सीड, तो जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, एवरी सिंगल डे यू सी अ न्यू सीन. द पॉइंट इज कि वो तो एक लाइफ पेंटिंग बन गया ना, कि रोज आपको कुछ नया उसमें एड ऑन दिख रहा है. सो बिकम्स अ लाइफ लिविंग कैनवस where natural vitality means life, where natural vitality and aesthetic beauty harmonize. Importance, life, and aesthetic beauty harmonize. Natural life and aesthetic beauty both come together, harmonize. Importance, life, all these things. Harmonize is basically they come together. Harmonize, which is basically come together.
Conclusion. Ultimately, the poem serves as, up to you, as a powerful allegory. I'll explain what it is. Allegory for human growth, for human growth, life's journey, life's journey, and the vibrant unity, and the vibrant unity found within nature's diversity. Found within nature's diversity. That's the summary. लिख लो. अब मैं अभी वो करेक्ट कराती हूँ. मैंने वो बाद में व्हेन आई वाज राइटिंग देन आई रियलाइज कि वो सेम ही चीज लिख दी. बेसिकली इट शुड बी पेंटर एंड गार्डनर्स लैंड. पेंटिंग एंड गार्डनर्स लैंड. पेंटर्स कैनवस वही. कैनवस या पेंटिंग दोनों में से कुछ भी. डन. सानवी. डन. करो करो. Zoom this out. Explaining everything. Wait, एक सेकंड रुको. Everybody, or just acha, listen. So basically, as I was explaining, and while I speak, keep reading the lines as well. It's a poem that explores the deep artistic relationship. एक यहाँ पे correction कर लो. Between nature and gardener's hand की जगह between painter's canvas and gardener's hand, या फिर between simply लिख सकते हो between nature's canvas. जहाँ पे नेचर लिखा है मतलब अल्टीमेटली वही कि नेचर का रियल लाइफ कैनवस और गार्डनर की ही मेहनत है ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं. बात तो एक ही है. आपने लिखा है ना बिटवीन नेचर एंड गार्डनर्स हैंड, वहां पे करेक्शन कर लो बिटवीन पेंटर्स कैनवस एंड गार्डनर्स हैंड. इन द थर्ड लाइन आई गेस, सेकंड और थर्ड लाइन अकॉर्डिंग टू यू. पेंटर्स कैनवस एंड गार्डनर्स हैंड. जहां नेचर लिखा है वहां पे पेंटर्स कैनवस कर लो. ठीक है. सो टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एज वी डिस्कस कि एक तरफ पेंटर की पेंटिंग जो उसने पेंट किया है पूरा वो कैनवस, एंड सेकेंडली द गार्डनर हैंड. गार्डनर हैंड का मतलब है गार्डनर की लेबर, उसकी मेहनत, ऑल ऑफ द हार्ड वर्क दैट अ गार्डनर puts into his work through a central extended metaphor. Now this is important. This entire poem is a metaphor. Metaphor in the sense because इस पूरी poem में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, और मेटाफर का मीनिंग यही होता है व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी वर्ड like और as. So this complete poem and central extended मतलब सेंट्रल आइडिया है इस पूरी पोएम. मेटाफर चल ही रहा है. एक्सटेंडेड मतलब इट इज गेटिंग लाइक कंटिन्यू थ्रू द एंटायर पोएम. दैट इज इट. द अर्थ बिकम्स अ पेंटर्स पैलेट. कितनी ब्यूटीफुल सी कंपैरिजन है कि जो अर्थ है पूरा मतलब जो आपका वर्ल्ड है, जो आपका नेचर है, दैट लुक्स लाइक अ पैलेट ऑफ पेंटर. बाय आई टेल यू, पेंटर की पैलेट कैसी होती है, कलरफुल. उसमें सारे कलर्स होते हैं, रेड येलो ब्लू ग्रीन एक्सेट्रा. और नेचर भी कैसा है हमारा अर्थ, कलरफुल. ऑल द कलर्स ब्राउन ग्रीन एवरी सिंगल कलर इज अवेलेबल इन नेचर इन सम फॉर्म और द अदर. दैट्स वाई कंपैरिजन की नेचर हमारा जो अर्थ है इट्स लाइक अ पेंटर्स पैलेट. ठीक है. एंड ईच गार्डन प्लॉट बिकम्स अ बेयर कैनवस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. एक खाली गार्डन है तो वो भी एम्प्टी है, बट इट्स लाइक अ कैनवस. हाउ? उसके ऊपर कौन पेंटिंग कर रहा है गार्डन के ऊपर? द गार्डनर. हाउ ही विल डू द पेंटिंग? नॉट बाय यूजिंग एक्चुअल पेंटिंग कलर्स बट बाय प्लांटिंग सीड्स. और जब वो सीड्स प्लांट करेगा इन द गार्डन इवेंचुअली दे विल ब्लूम. जब स्प्रिंग सीजन आएगा, जब ब्लूमिंग सीजन आएगा उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए, इट विल ब्लूम
एंड द एंटायर सीनरी, जो अभी तक एक बेयर खाली प्लॉट थी, इट विल टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप. दैट्स हाउ the gardener does life painting, real life painting. Painter actually makes a painting which is just a 2D piece, but gardener does an actual painting. और इसका मीनिंग ये नहीं है that gardener's role is more important या पेंटर का रोल बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट अ कंपैरिजन. बोथ आर इक्वली अप्रिशिएटेड. ये नहीं समझना है कि पेंटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट गार्डनिंग है, ऐसा कुछ है. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ठीक है. कंटिन्यूइंग, प्लांटिंग अ सीड इज लाइकन टू लेइंग डाउन अ डेलिब्रेट ब्रश स्ट्रोक. जैसे एक पेंटर होता है, डेलिब्रेटली मतलब अपनी मर्जी से, व्हाट ही डज इज वो ब्रश उठाता है एंड ही स्टार्ट्स टू मेक स्ट्रोक्स, ही स्टार्ट्स टू पेंट समथिंग. सिमिलरली जो गार्डनर जब सीड प्लांट करता है, दोस टू एक्शंस आर सिमिलर, बिकॉज वो भी एक पेंटिंग शुरू कर रहा है और वो भी एक पेंटिंग स्टार्ट कर रहा है. यू सी द कंपैरिजन नाउ. ठीक है. कंटिन्यूइंग, one that eventually blooms into a vivid masterpiece as spring unfolds. दोनों ही अपने मास्टरपीस क्रिएट करते हैं. पेंटर ब्रश स्ट्रोक, वन मतलब इट्स कंटिन्यूड विद दैट. प्लांटिंग अ सीड इज लाइकन टू लेइंग डाउन अ डेलिब्रेट ब्रश स्ट्रोक, एंड ये ब्रश स्ट्रोक जो है, दिस इवेंचुअली ब्लूम्स इनटू अ विविड मास्टरपीस. हाउ? पेंटर अपने ब्रश स्ट्रोक से मास्टरपीस क्रिएट करेगा. गार्डनर का ब्रश स्ट्रोक क्या है? सीड प्लांट करना. वो उसकी हेल्प से क्या करेगा? मास्टरपीस क्रिएट करेगा, रियल लाइफ मास्टरपीस. क्योंकि इट लुक्स ब्यूटीफुल ना, मास्टरपीस इन द सेंस कि द गार्डनर. हाँ. ठीक है. गाइडेड बाय द गार्डनर्स केयर द सॉइल बिकम्स अ लिविंग कैनवस. आई जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग. तो उसके लिए वो जो प्लॉट है, वो जो खाली लैंड है वेयर देयर इज सॉइल, दैट बिकम्स हिज कैनवस. उसके लिए वो खाली कैनवस की तरह, वो जैसा चाहे उसको वैसा कन्वर्ट कर. GARDENER, गार्डन और ER, गार्डनर. The soil becomes a living canvas where natural vitality, natural life and aesthetic beauty. See, एक तो वहाँ पे when you actually, this one more thing here. You see कि जब gardener crops plant करता है, like seeds plant करता है, eventually crops will grow. और वहाँ भी तो अंदर earthworms and small insects and everything thrive. तो एक तरीके से वहाँ लाइफ भी थ्राइव कर रही है और प्लस those crops will be given to us, जिससे हमारी लाइफ थ्राइव कर रही है. So when the gardener is painting, it is actually giving life to you, vitality to you, that you are able to live, not just us but animals also. Plus at the same time aesthetically बहुत beautiful भी लगता है एक field पूरा. So both things are coming together, life and aesthetic beauty. यहाँ तक clear पहले. अब आ जाओ poem पे and focus on every single word. It's a very short poem and important है. अच्छा हाँ, one thing I skipped, sorry. Last point. Ultimately, the poem serves as a important allegory. See, allegory के क्या होता है? There are two ways you can understand allegory. It's a poetic device. पहली बात तो we were discussing in Winds of Change की दो meanings है. एक literal meaning और एक figurative meaning, मतलब metaphorical meaning. So that is allegory in simplest form. कि this poem has a surface meaning, जो ऊपर ऊपर समझ में आ रहा है आपको वर्ड पढ़ के. लिटरल मीनिंग, किसी से पैलेट लिखा है, ये लिखा है, दैट इज वन मीनिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि पेंटर की बात हो रही है, दैट वे. एंड गार्डनर की बात हो रही है. सेकेंड इज द मेटाफोरिकल मीनिंग, कि व्हाट इज द ऑथर और पोएट ट्राइंग टू से ऑन अ डीपर लेवल बियॉन्ड द लिटरल वर्ड्स. ठीक है. क्लियर है ये चीज. Allegory is basically one that you have your literal meaning, जो word to word meaning है कि यहाँ पे पैलेट लिखा है. अच्छा, पैलेट का मतलब रियल पैलेट होती है. बट अब डीपर मीनिंग क्या है कि यहाँ पैलेट को किससे कंपेयर किया है? अर्थ से, कि अर्थ भी तो एक नेचुरल पैलेट है. दिस इज एलिगरी व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट इट कन्वेज बोथ मीनिंग्स, लिटरल एंड फिगरेटिव. क्लियर. दिस इज एलिगरी. एंड फॉर ह्यूमन ग्रोथ, द जर्नी ऑफ लाइफ and the vibrant is colorful unity found within nature's diversity. You see one thing, नेचर में कितनी तीनों चीजें नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन ग्रोथ. बेसिकली इन दिस पोएम व्हाट आर टॉकिंग अबाउट, एक तो हमारी ग्रोथ, बिकॉज वो भी प्लांट्स ग्रो करेंगे तो हम भी तो, हमें लाइफ मिलेगी ना, वरना तो हमारी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो दैट वे गार्डनर जो पेंट कर रहा है वो लाइफ गिविंग है. उसका जो मास्टरपीस है एज कंपेयर टू अ पेंटर्स मास्टरपीस, वो लाइफ गिविंग है. बिकॉज एक्चुअल में ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ सर्वाइव करती है प्लांट्स पे, क्रॉप्स पे. सो व्हाट इज इट रिटन हियर कि एक चीज, अच्छा एक और चीज लिखी है यहाँ पर, द जर्नी ऑफ लाइफ, मतलब वही कि यू स्टार्ट फ्रॉम अ सीड एंड इवेंचुअली. जर्नी ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं, जर्नी ऑफ लाइफ इटसेल्फ. इट कुड बी लाइफ ऑफ एनी लिविंग बीइंग. यहाँ पर इस केस में प्लांट्स की बात हो रही है, और इनडायरेक्टली हमारी भी लाइफ, बिकॉज वी आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द प्लांट लाइफ. एंड लास्ट थिंग, द वाइब्रेंट यूनिटी फाउंड विद इन नेचर्स डाइवर्सिटी.
मैं अभी यही एक्सप्लेन कर रही थी। यू सी वन थिंग, नेचर में कितनी चीजें हैं और कितने डिफरेंट कलर्स है। वी से कि अच्छा ये वाला कलर लाइक इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड, हम अपने आप से मान लेते हैं ये कलर लकी होता है, ये अच्छा होता है, ये नेगेटिव होता है। बट नेचर हैज एवरी कलर फ्रॉम द डार्केस्ट टू द लाइटेस्ट। दिस ब्लू, दिस ग्रीन, दिस ब्लैक, दिस ब्राउन, एवरी सिंगल कलर इज प्रेजेंट इन द नेचर एंड स्टिल द नेचर लुक्स सो ब्यूटिफुल कि आप कोई भी कैनवस देख लो नेचर का, कोई लैंडस्केप देख लो, एवरी लैंडस्केप लुक्स ब्यूटिफुल। सो दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय अस। यहीं पे वही मैसेज है, द अर्थ इज अ ब्यूटिफुल पैलेट। ठीक है, बस गार्डनर का सिग्निफिकेंस भी आपको अलग से मेंशन। क्लियर? लेट्स रीड। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीप? पेनिट्रेट करना, जैसे फॉर एग्जांपल पानी जाता है ना ऐसे नीचे थ्रू द सॉइल, दैट इज कॉल्ड सीपिंग, लाइक पेनिट्रेट करना, पास थ्रू करना बेसिकली। इफ यू डोंट नो वहां पे लिख सकते हो। पैलेट ऑफ अर्थ, पैलेट ऑफ अर्थ मतलब ये डायरेक्ट मेटाफर है। फर्स्ट लाइन इटसेल्फ इज अ मेटाफर, फर्स्ट फ्रेज। पैलेट ऑफ अर्थ, पेंटर के रियल पैलेट को अर्थ से कंपेयर किया है। सर्कल इट राइट देयर एंड देन एंड राइट मेटाफर। व्हाई इट्स अ मेटाफर? पैलेट ऑफ द पेंटर इज कंपेयर टू द कैनवस ऑफ अर्थ, द ब्यूटी ऑफ अर्थ। रिच एंड डीप, रिच कैसे? मनी वाइज, rich in colors, rich in freshness, rich in life, that way. And same deep in the sense कि it touches deep in your heart, that way. Where dreams of gardener sleep, he says कि this is the place जहाँ एक गार्डनर का ड्रीम, गार्डनर का क्या ड्रीम होता है? व्हाट इज द बेसिकली गुड क्रॉप यील्ड। ठीक है, अच्छा ऑफ कोर्स देयर इज वन लॉजिक यस दैट यू सेड कि मॉनेटरी गेन तो है अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन भी है ना। व्हेन यू पुट इन हार्ड वर्क इन समथिंग, तो आपका भी गोल क्या रहता है? दैट यू नो यू शुड गेट गुड रिजल्ट्स। सो गार्डनर का ड्रीम था टू सी दैट ब्यूटीफुल फ्लरिशिंग क्रॉप्स, एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि जब आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो, सो गार्डनर ने जो ड्रीम जो सो किया था इन द फॉर्म ऑफ सीड, अब आपको वो ब्यूटीफुली अलाइव दिख रहा है। यू सी इट अलाइव इन द नेचर। अब अरे मतलब इट्स द सेम थिंग, वहां पे आप बिल्कुल लिटरल में जाओ, वो तो बस एक वर्ड यूज कर लिया गार्डनर, बट इट रेफर्स टू लेट्स ओके लेट्स से देयर इज नो फार्मर आल्सो। कोई रैंडम पर्सन भी तो प्लांट कर सकता है, लोग अपने घर में भी तो करते हैं, मतलब पीपल लिविंग देयर। हाँ मेजरली यू कैन से, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे यील्ड भी लिखा था एक वर्ड, अभी आई टेल यू, यील्ड सीड के बारे में भी लिखा है ना। तो सीड कुड बी एनी सीड, इट कुड बी अ क्रॉप सीड, इट कुड बी अ फ्लावरिंग सीड, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और उतना मतलब डोंट टेक इट कि बस एक रिस्ट्रिक्शन पे मत मानो, इट कैन हैव लाइक अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग। इट कुड बी गार्डनर, इट कुड बी फार्मर, ऑल दोस पीपल। ठीक है, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड, एक और मेटाफर। सीड को किससे कंपेयर किया है? पेंटर के ब्रश स्ट्रोक से। पेंटर कैसे स्टार्ट करता है? ब्रश लेता है एंड इट ही और शी स्टार्ट्स टू पेंट द कैनवस। फार्मर क्या करेगा? गार्डनर क्या करेगा? सीड लेगा एंड ही और शी विल स्टार्ट सोइंग। सो अगेन अंडरलाइन एंड राइट मेटाफर। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड इज ऑल्सो अ मेटाफर। क्या कंपैरिजन है? ब्रश से जो पेंट करता है पेंटर, दैट इज कंपेयर टू सोइंग द सीड बाय द गार्डनर। ठीक है, प्लांटेड थ्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। ह्यू वर्ड पहले भी आया था पोएम में। व्हाट इज ह्यू? शेड्स ऑफ कलर्स, और कलर्स बेसिकली। ठीक है, वैसे इट्स एक्चुअल मीनिंग इज पर्टिकुलर शेड्स ऑफ अ कलर, बट यू कैन जस्ट सिंपली राइट कलर्स आल्सो। एंड वाइब्रेंट मीन्स कलरफुल, अपीलिंग इन अ वे कि कलरफुल है इसलिए वो आपको अपील कर रहा है। यस, बट एक्चुअल मीनिंग इज कलरफुल एंड अपीलिंग बोथ। ठीक है, व्हाट ही सेइंग इज कि जब जैसे एक पेंटर ब्रश स्ट्रोक्स मूव करता है एंड अ गार्डनर सोज द सीड्स, both of which ultimately wait for spring's vibrant hue. In a sense, when the painter will complete the painting, how will the painting look? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वाइब्रेंट, फुल ऑफ कलर्स। सिमिलरली जब फार्मर की क्रॉप, जब गार्डनर के फ्लावर्स ग्रो हो जाएंगे, देन हाउ विल इट लुक? अगेन कलरफुल। एंड वाई स्प्रिंग वर्ड इज यूज? बिकॉज स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ब्लूमिंग ना, एंड नॉट ऑल क्रॉप्स ग्रो एग्जैक्टली इन द स्प्रिंग सीजन। इट तो ये लिमिटेड भी नहीं है। अगेन मीनिंग बेसिकली जब आपकी क्रॉप यील्ड हो गई, दैट इज द स्प्रिंग फॉर यू, बिकॉज आपके लिए तो वही हैप्पी सीजन है ना, व्हेन योर क्रॉप हैज फाइनली yielded। ठीक है, सो बेसिकली यू सी द डिफरेंट कलर्स, जैसे कि एक स्प्रिंग सीजन में दिखता है टिपिकली आपको बाहर, यू सी द रोड साइड फ्लावर्स, दे लुक सो कलरफुल, so that scenery is visible here। ठीक है, so in first stanza basically there are dreams, there are hopes of a gardener, how he finally like does the hard work just with this dream in his mind, in her mind, that eventually मेरी जो hard work आज मैं am doing this, tomorrow it will give me a good yield and it will हाँ a good outcome।
Blossoms bloom. Which poetic device? Blossoms bloom. Alliteration. हाँ, लिख लो. दो वर्ड नहीं, साउंड. हाँ, राइट. ब्लॉसम्स ब्लूम. अलिटरेशन. एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि blossoms bloom is an example of alliteration. Why? Explain. Like today I have given this question in the test also. Because हाँ, multiple words begin with the same consonant sound or just simply same sound. That's why it is alliteration. Spelling please गलत नहीं लिखनी. If you have a doubt, I have written on the board. Alliteration. ठीक है? Simple. Blossoms क्या होते हैं? Flowers. So write the meaning also. Blossom means flowers and bloom is जिसको आप बोलते हो खिलना. तो flowers are finally खिल रहे हैं. A painted sight. Sight is something you see. So he says जब flowers bloom करते हैं, it looks like a very beautiful sight. आपको बहुत अच्छा नजारा जैसे आप बोलते हो ना हिंदी. हाँ, so you see like a very beautiful scenery. It's a very beautiful painting to watch. Dancing in the morning light. मॉर्निंग लाइट भी अंडरलाइन कर लो एंड राइट्स एन एग्जांपल ऑफ इमेजरी. यू आर एबल टू इमेजिन दिस थिंग कि हाँ ठीक है जैसे सुबह सुबह होती है दिन निकलता है. सो यू सी द फ्लावर्स लुक इवन मोर ब्यूटिफुल. सो मॉर्निंग. नहीं नहीं, जस्ट द फ्रेज मॉर्निंग लाइट is an example of imagery. You can, and which imagery? Visual imagery. Visual imagery is related to what you see. ठीक है, fine. Shades of green, red, and blue. So just random different colors he's mentioned. The green color, which is the most common plants का color. Blue is the water color. And red could be मतलब ऐसे red soil भी होता है वैसे तो, but red could be generally sky में भी आपको reddish color दिखता है sunset के time पे या sunrise पे. So the point is, as a specific color का significance नहीं हम learn करेंगे. We'll just understand that there are different colors that you see in the nature, and all of them together make the nature look so beautiful. ठीक है? नेचर्स आर्टवर्क. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज. नेचर्स आर्टवर्क, वो जो अब आप देख रहे हो सीनरी, जैसे आप स्काई देखते हो अभी भी रोज आप देखो कितना अच्छा स्काई दिखता है इवनिंग में. सो वो कौन कर रहा है? हु इज कॉजिंग दिस? नेचर. ठीक है, हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. So that's what he's saying. She's saying nature's artwork ever new. Another thing, every single day do you see the same sky? It's different. Even not even throughout the day. Throughout the day also you see so different. Sunrise के time पे अलग है, 9 o'clock अलग है, 12 p.m. it's bright sunlight, and then as evening approaches you see different colors. So that's what here Maya Anthony is saying, that ever new. Every time you look at the sky, it is new. And there is one more meaning. जब एक क्रॉप ग्रो होगी, आपने इनिशियली अभी सिर्फ सीड्स प्लांट कर दिए, हाउ विल द कैनवस लुक? सिंपल बोरिंग, अभी नॉट मच टू वॉच बिकॉज इट्स जस्ट बेयर लैंड. आफ्टर सम डेज व्हाट विल हैपन? स्मॉल सैपलिंग्स विल अपीयर, देन इट विल लुक डिफरेंट. आफ्टर सम डेज दो सैपलिंग्स विल ग्रो टू स्मॉल प्लांट्स, दे विल लुक डिफरेंट. जैसे जैसे क्रॉप्स ग्रो होती जाएगी, एवरी सिंगल डे यू विल सी अ न्यू सीनरी, न्यू इमेज. दैट्स व्हाई इट्स रिटन नेचर्स आर्टवर्क इज एवर न्यू, बिकॉज अब वो कौन ग्रो कर रहा है उन क्रॉप्स को? नेचर. Gardener has done his work by sowing the seeds, by giving the water, but who's making it grow? It's the nature. So that is the meaning here. Clear? When the flowers bloom, it looks like such a beautiful sight as if किसी ने paint कर दिया हो. It doesn't look real. That's the point. Dancing in the morning light means especially looking better in the light of the morning. Shades of green and red and blue. Another thing you underline, the next line complete, third line, shades of green, red, blue, वो भी imagery है. Shades of green, red and blue, that's also imagery. अच्छा, एक और टेक अवे है सेकंड स्टैंजा का, that good things take time. है ना? फार्मर को बहुत, गार्डनर को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है ना. इट्स ऐसा नहीं होता ना कि आपने आज सीड्स प्लांट किए टुमारो क्रॉप्स विल ग्रो. इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स एट लीस्ट. सो दैट इज ऑल्सो वन वेरी ब्यूटीफुल मैसेज हियर, दैट इफ यू ऑल्सो, जैसे इवेंचुअली यू ऑल वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, यू वांट टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ, तो ऐसे ओवरनाइट तो नहीं होगा ना. देयर आर स्टेजेस, यू विल गो टू 10th and 11th and 12th and then college and then you have those processes, right? And कैसे आएगा सक्सेस? ओवरनाइट आप मिलियनर बन जाओगे? It will take time. Even if you start something, when you build something, it takes certain time. It could be months, it could be years, it could be days. That depends. Okay? So that is also the message here. When a gardener does, or even a painter, when he paints, तो painting ऐसे instantly ready नहीं हो जाती. Masterpieces take days. अगर एक पूरा canvas paint कर रहे हो, तो they actually make it in a few days at least. Or sometimes some masterpieces even take months. That again varies on what kind of painting is being
made. So that is also the message here, that after you have had a dream in your mind, first stanza में क्या था? He had a dream कि okay, this is my dream, this is my vision. Then he worked for it by doing planting the seeds. Then by taking care, and he had to have patience and faith. Also faith. Patience to patience, but faith also. Until unless you don't believe something will happen, it will not happen. You have got to believe. जो चीज real भी नहीं है, उसको real बनाने के लिए you will have to believe, and you will have to have faith on yourself. Only then it is possible. हाँ मतलब it's the same thing, and but just keep working towards it. Continuing the last stanza, each plot a canvas wide. ये कौन सा plot है? Which plot is this? The हाँ अभी जैसे we mentioned here, basically the land जो खाली पड़ा है, where the planter will, gardener will plant the seed. Yes. Each plot a canvas wide. Canvas now you already know. So he says every single piece of land जो agricultural land है, it is like a white canvas. Wide canvas means widespread canvas. बहुत ऐसे बड़ा सा एक canvas है. Real canvases छोटे होंगे ना, एक limit होगा size का. Land for gardening can be as big as possible. So he says every single land where gardening is done, it's like a broad canvas, a big canvas where art and life coincide. The most beautiful line of this poem, that canvas, जो ये real life canvas है, जो आपका plot है, यहाँ पे art और life mix हो जाते हैं. मतलब now you can't tell the difference कि क्या artwork है और क्या life है. Example के लिए, when you are standing in a field which where flowers are blooming, so it looks so beautiful that at times it looks unreal कि ये कितना सुंदर दिख रहा है. अब यू फील लाइक ये तो बिल्कुल ना पेंटिंग जैसा दिख रहा है, राइट? आज तो सिर्फ मूवीज में देखा था, फोटोज में देखा था, और अब रियल दिख रहा है. सो बेसिकली अब डिफरेंस ब्लर हो गया. यू डोंट नो वेदर इट इज एक्चुअल लाइफ और इट इज अ पेंटिंग. इट्स दैट ब्यूटिफुल. क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइन. अभी हमने लिखा भी था ना, हार्मोनाइज आर्ट एंड दिस योर आर्ट एंड लाइफ को इनसाइड, दे एग्जिस्ट टुगेदर. सो नाउ यू डोंट नो. एग्जाम्पल के लिए आप माउंटेन्स पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, एनी ब्यूटीफुल प्लेस, why are you happy? Because you see a beautiful scenery in front of you. And why? Especially because that is something you don't get to see every day. जो आपने इससे पहले शायद कहीं पर सोशल मीडिया पे देखा होता है, पिक्चर्स में देखा होता है. नाउ यू सी इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव कि इतनी ब्यूटीफुल चीज भी रियल में एग्जिस्ट करती है. सो दैट इज व्हाट्स हैपनिंग. वहां पे आर्ट और लाइफ मिक्स हो गए, को इंसाइड हो गए, को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ. इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल. हुज हैंड्स? गार्डनर्स हैंड. व्हाट इज टिल? टिलिंग आपने वर्ड पढ़ा होगा एट में. Plowing. So write the meaning of till also. Till is short for tilling and it actually means plow. Seeds को plow करना. गार्डनर अपने सीड्स प्लांट करने से पहले क्या करता है? पहले प्लोइंग होता है. सबसे फर्स्ट स्टेप ही प्लोइंग होता है. फर्स्ट यू प्रिपेयर द सॉइल एंड देन यू स्टार्ट. तो ऐसे पेंटर भी क्या करता है? पहले कैनवस प्रिपेयर करता है, अपने पैलेट्स को रेडी करता है, एंड देन ही स्टार्ट्स. ठीक है? सो ही सेज इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल gardens become painting still. Another very beautiful line. He says अब वो गार्डन नहीं है, it looks like a painting which is still a not moving painting. ऐसा लगता है किसी ने पेंटिंग बना के बस यहाँ पर सामने आपके लाइक लगा दी है. सो दैट्स द ब्यूटी हेयर कि हाउ गार्डनर जो है वो एक रियल लाइफ पेंटिंग बनाता है. मतलब वो एक्चुअल पेंट नहीं करता, बट एक रियल लाइफ पेंटिंग बनाता है. पेंटर मेक्स फ्रॉम देयर इमेजिनेशन एंड गार्डनर एक्चुअली मेक्स इट इन रियल लाइफ. एनी डाउट इन द पोएम? नहीं. हाँ, दोनों को कंपेयर किया है, बट नोबडी, नॉट वन पर्सन इज कॉल्ड सुपीरियर. इट्स जस्ट सिंपली बोथ हैव बीन पुट टुगेदर, ताकि दोनों की ब्यूटी दिखाइए कि वो अपने फील्ड में अपनी तरफ से वर्क करता है एंड गार्डनर डज इट. हाँ, बट ऑफ कोर्स मेजर अप्रिसिएशन जो की है पोएम में, दैट हैज बीन डन फॉर द गार्डनर, बिकॉज वो रियल लाइफ कैनवस बिल्ड कर रहा है. एंड नॉट दिस डज नॉट मीन कि पेंटर को अप्रिशिएट नहीं कर रहे. जैसे पेंटर करता है कैनवस पे, दे आर जस्ट टेलिंग कि गार्डनर वो रियल लाइफ में करता है. ठीक है? एंड एक रियल लाइफ पेंटिंग क्रिएट करता है. हाँ जी, बोथ लाइन्स. मॉर्निंग लाइट प्लस नेक्स्ट लाइन शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू. दिस इज विजुअल इमेजरी. ठीक है? कम टू योर नोटबुक नाउ एंड राइट समथिंग. थोड़ा सा ही लिखना. ठीक है? हाँ जी, वो भी कर रहे हैं. पहले मेजर थिंग्स तो करो. अच्छा, गिव द हेडिंग सेंट्रल मेटाफर्स इन द पोएम. All the metaphors at one place, because this poem is completely full of metaphors. Central metaphors in the poem. Who's the poet?
माया एंथनी। एंड ये जो सेंट्रल मेटाफर है ना, दे मेक इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, थोड़ा इजी हो जाएगा लर्न करना फॉर यू एज वेल। पेंटिंग, गार्डनिंग, एंड हियर वील राइट द सिग्निफिकेंस। करें, these are the three categories that you have to make: painting, gardening, and their significance. First thing you write under the heading painting: artist. First mention in the poem is that of an artist, directly nahi but indirectly. And gardening में कौन होता है artist की जगह? Gardener. Gardener spelling please do not make it wrong. Garden plus er. अरे मतलब हाँ वही artist in that sense, painter. अच्छा दोनों में एक चीज क्या कॉमन है? Any idea? I mean skill wise. उनकी स्किल में कुछ कॉमन है? Think about it. You can have any answer. There is no fixed answer to it. But gardener literally does not use his color. Literal sense में use नहीं करता ना? आपने क्या बोला था? हाँ, something related to memory. What? Color तो creativity, right? Both both use creativity to bring their vision to life. Both use creativity to bring their vision to life. To life. ठीक है? So I'm making you write in the tabular form. It will be easy to remember and learn as well. मतलब उस सेंस में ना कि कितना वाटर देना है, क्या वो सब कुछ माइंड से ही तो आ रहा है ना, आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हो वहां पे। सेकेंड ऑब्जेक्ट टॉक्ड अबाउट पेंटिंग इज पैलेट। और गार्डनर के लिए क्या है उसकी पैलेट? सॉइल, द अर्थ, करेक्ट। अर्थ, और यू कैन राइट सॉइल। सिग्निफिकेंस: both serve as a rich foundation. Both serve as a rich foundation. Foundation means base, like the beginning part. From which colors emerge? जहां से कलर निकलते हैं। From which colors emerge? Colors emerge. निकलते हैं, yes, come out. अर्थ और सॉइल, मतलब अर्थ का मीनिंग सिर्फ अर्थ, एक्चुअल में रियल लाइफ में भी हम सॉइल के लिए भी अर्थ वर्ड यूज करते हैं। आई डोंट नो अगर आपने कहीं पोएम्स में देखा है, सॉइल के लिए भी हम अर्थ वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग यू राइट ब्रश स्ट्रोक्स। ब्रश स्ट्रोक। एंड गार्डनिंग में क्या यूज करता है फार्मर? अपने सीड्स, करेक्ट, गुड। बोथ रिप्रेजेंट, बोथ रिप्रेजेंट इनिशियल पर्पसफुल एक्शन। पर्पसफुल एक्शन का मतलब है जो आप खुद से कर रहे हो, डेलिबरेटली कर रहे हो, आपका पर्पस है उसको करने के पीछे। जैसे इफ यू आर स्टडिंग तो उसका पर्पस है, ये एक पर्पसफुल एक्शन है, ठीक है ऐसे। सो व्हेन हाँ डेलिबरेट, व्हेन अ गार्डनर इज प्लांटिंग द सीड तो उसका पर्पस है उसके पीछे कि ही वांट्स द क्रॉप्स टू बी ग्रोन, द फ्लावर्स टू बी ब्लूमिंग। पर्पसफुल एक्शन दैट क्रिएट अ फाइनल मास्टरपीस, दैट क्रिएट अ मास्टरपीस। ठीक है, बस टू मोर थिंग्स। यूज और कलर्स, जैसे पेंटर के लिए कलर्स है, ऐसे ही गार्डनर को क्या देखता है लास्ट में? ब्लॉसम, शेड्स ऑफ कलर्स। ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स मीनिंग फ्लावर्स,
अरे ब्लॉसम, हाँ, यस, ब्लूमिंग इज खिलना. बोथ प्रोवाइड, both provide the vibrance. If vibrant seems difficult, you can make colorful. Both provide the vibrant visual beauty. Visual beauty means the beauty that you see. Visual beauty of the finished piece. Of the finished piece. And one last metaphor, which is the canvas itself, the canvas of soil. Title of the poem, Canvas of Soil. Now clear why canvas of soil? Because soil, the earth itself is a canvas. ठीक है? Canvas वो compare किया है bare garden plot से. Simply you can write garden plot. Palette is compared to the last scenery जो finally दिखेगी आपको colorful. हाँ हाँ, तो वो तो बेसिकली वो प्लेस है जहाँ पे आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो ना. तो टेक्निकली गार्डनर के लिए वो प्लेस है सॉइल, और जहाँ वो प्रिपरेशन कर रहा है अपनी. ठीक है. आई विल प्लॉट, सरफेस, सरफेस और देयर दिस डिफरेंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल कैनवस है, वो एक स्पेस है, उसके ऊपर कलर जो आएंगे वो मीडियम है. सिमिलरली ये स्पेस है गार्डन प्लॉट, एंड जो सॉइल है मिट्टी, दैट इज द मीडियम वे यू गोइंग टू वर्क. तो डिफरेंस है, जैसे कि सिटिंग इन अ क्लासरूम, डेस्क इज योर मीडियम, बट जो फ्लोर है वो आपका स्पेस है ना, वैसे. सीड इज द कलर, द एक्चुअल पेंटिंग कलर जो आप डाल रहे हो. कंपैरिजन करो लिटरल सेंस में. both are wide spaces, both are wide spaces where art and life coincide. Art and life coincide means coexist, meet basically. Have you done this as well? Everything?